वेलकम बैक टू आवर चैनल फर्स्ट स्टेप ग्रामर। हमारी पिछली वीडियोस में हमने सेंटेंसेस और इसके पार्ट्स और उसके बाद हमने सेंटेंसेस और इसके टाइप्स और डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। वो वीडियोस देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक चेक कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल सके और किसी भी टाइम पे आपका जो टॉपिक है वो मिस आउट ना हो, आपका जो टॉपिक है कंटिन्यूशन में चलता रहे। फॉर दैट पर्पस सब्सक्राइब द चैनल। हमारी आज की जो वीडियो है वो है हमारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज इंटेरोगेटिव। अब जो इंटेरोगेटिव वर्ड है दैट मीन्स टू आस्क अ क्वेश्चन। वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए दे आर नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स सी द डेफिनेशन फॉर इट। Sentences that ask a question are known as interrogative sentences। मतलब वो sentences जिनके थ्रू हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम कहते हैं interrogative sentence। जैसे जिस सेंटेंस में हम अपनी बात बता रहे थे उसको हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते थे और यहाँ पे हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये सेंटेंस हमेशा एंड होंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। मतलब कभी भी जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो वो हमेशा एंड अप होंगे एक क्वेश्चन मार्क के साथ। जैसे हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहे थे, बट हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होंगे। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर इट। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वेयर आर यू वर्किंग दीज डेज, कि आप आजकल कहाँ काम कर रहे हो। तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। हम मतलब जानना चाह रहे हैं कि वो किस जगह के ऊपर काम कर रहा है। ये जैसे सेकंड सेंटेंस है हु हैज लेफ्ट दिस बैग एट माय डोर, कि मेरे डोर के ऊपर ये बैग किसने छोड़ा है, ये कौन अपना बैग यहाँ पे रख के गया है। तो उसको हम जानने की जब कोशिश कर रहे हैं, एक पर्सन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट इज हियर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन कौन से टाइप्स हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। जैसे हमारा फर्स्ट टाइप है स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। मतलब जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब और अ मोडाल वर्ब। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि या तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, या तो इनके साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा, या फिर मोडाल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ स्टार्ट होगा। और ये जो सेंटेंसेस हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस हमेशा या तो यस में आंसर देंगे या फिर नो में। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच आर स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क एट द एंड। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दिस। जैसे मेरी फर्स्ट एग्जांपल है आर यू ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। तो इसमें देखते हैं कि जैसे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आर, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब, यू इज योर सब्जेक्ट, देन वर्ब इज योर ज्वाइनिंग एंड ऑब्जेक्ट इज ऑनलाइन क्लासेस और फाइनली एट द एंड वी हैव अ क्वेश्चन मार्क। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इस तरीके का क्वेश्चन होगा लाइक आर यू ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लासेस, अब इसका आंसर या तो यस होगा या फिर नो। हम किसी और तरीके से इसका आंसर नहीं दे सकते। जैसे अनदर एग्जांपल है डू यू नो दिस पर्सन, भी क्या आप इस पर्सन को जानते हो। तो इसका भी आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या फिर नो होगा। मतलब इसके बिना जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मे आई कम इन, मतलब वी आर यूजिंग इट द मोस्ट हमारी स्कूल लाइफ में, हमारे कॉलेज लाइफ में, हम ऑफिस में या कहीं भी होते हैं तो ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार पूछते हैं, मे आई कम इन। तो मे आई कम इन का मतलब होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और यहाँ पे जो सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है मोडाल वर्ब से, यहाँ पे जो मे है वो एक मोडाल वर्ब है, आई इज द सब्जेक्ट, कम इज योर वर्ब एंड, और जो इन है हमारा ऑब्जेक्ट ना होके यहाँ पे एडवर्ब यूज हो रही है और एट द एंड वी हैव द क्वेश्चन मार्क अगेन। अब बात आती है कि जैसे जो आंसर्स हैं, अब जो हमने क्वेश्चन ऊपर देखी इसका आंसर या तो यस आएगा या नो आएगा, बट स्टिल वी कैन यूज अ कंप्लीट सेंटेंस टू जस्टिफाई द आंसर। मतलब हमारा जो
बेसिक आंसर है वो तो या तो यस रहेगा वो या फिर नो होगा, बट फिर भी अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए हम साथ में एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है डू यू नो दिस पर्सन, तो इसका आंसर अगर मैंने यस देना है तो कैसे लिखेंगे, यस ही इज माई क्लासमेट। अब देखो बेसिक आंसर मेरा यस रहेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, तो आगे मेरे डिस्क्रिप्शन देने में कैसे जानता हूँ दैट ही इज माई क्लासमेट, बट बेसिक आंसर के ऊपर फोकस रखना है कि दैट वुड बी यस और नो। तो ये है हमारी फर्स्ट टाइप जिसमें हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। लेट्स सी द सेकंड टाइप जिसमें क्या होगा कि इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, मतलब जिसको हम WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं, जिसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हुज, जो ऐसे वर्ड्स हैं वो आते हैं। Let's see the definition for this. Now these kinds of sentences start with a WH family word and such sentences can never answer in yes or no. मतलब अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, जो ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा। और अनदर थिंग इज देयर कि इनका आंसर हम येस नो में डायरेक्टली नहीं दे सकते, मतलब इन जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर येस नो कभी होगा ही नहीं। फॉर दैट वी हैव टू यूज एनी नाउन, प्रोनाउन, एनी पार्ट ऑफ स्पीच और अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब इसको लिखने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। इसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क एट द एंड। हमारा जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है बेसिकली दे विल बी डिपेंडेंट टोटली ऑन द टेंसेस, कि किस टेंस में किस टाइप में हम सेंटेंस को लिख रहे हैं उस बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है जो लिखा जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल फॉर दिस। लाइक अ फर्स्ट एग्जांपल इज व्हेन विल यू मीट हर, व्हेन विल यू मीट हर कि तुम उसको कब मिलोगे। सो व्हेन इज आर WH family word, will is our helping verb, you is the subject, meet is the verb and object is here her, and at the last interrogative sign that is your question mark is used. Next example is which book was sold the most last month। अभी क्या है देखो यहाँ पे which के साथ एक वर्ड यूज हो रहा है book, that is a noun। अब क्या होता है कि जो which और whose दो ऐसे इंटेरोगेटिव्स हैं जिनके साथ हमें एक नाउन का यूज करना ही पड़ेगा। लाइक which book was sold the most last month। लाइक नेक्स्ट एग्जांपल है what information do you want। अब यहाँ पे what क्या है हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है, उसके साथ फिर से हमने एक नाउन यूज किया एंड देन वी आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब है वो हमने यहाँ पे यूज की। सो इस तरीके से हम अपना दूसरा टाइप है स्टार्टिंग विद इंटेरोगेटिव्स वो डिस्कस किया हमने, जिसके अंदर क्या है कि हमारे जो आंसर है वो येस नो कभी आ ही नहीं सकता। लाइक व्हेन विल यू मीट हर तो हमें यहाँ पे टाइम बताना पड़ेगा। विच बुक वाज सोल्ड द मोस्ट लास्ट मंथ, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा उसका नेम बुक का, मतलब दैट विल बी अ नाउन। और नेक्स्ट है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू वांट, तो यहाँ भी हमें डिटेल में आंसर देना पड़ेगा, हम येस नो का आंसर यहाँ पे दे ही नहीं सकते। So these are our interrogative sentences which are starting with WH family words. Let's have the revision for the topic that we have discussed today. कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, जिसका आंसर या तो येस में आएगा या फिर नो में आएगा। और इसकी स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क एट द एंड। और जो हमारी सेकेंड टाइप है दैट इज स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स, इसका आंसर येस नो में नहीं आएगा और किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच में या कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ेगा हमें। और उसके बाद WH वर्ड, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड फाइनली अ क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है दैट विल बी रिटन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारी अगली वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम रिवाइज दिस टॉपिक केयरफुली, ताकि हमारे अगले टॉपिक्स हैं वो अभी हमें साथ साथ जल्दी समझ आते रहें। और किसी तरीके का भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए।
थैंक यू।